Assalamu alaikum. This is poem number 4, Woman Work by Maya Angelou. This is not difficult. It should not be difficult for you to understand because this is about the chores that usually women and female members have to have to do at home. It's a simple poem about a housewife or a homemaker who has to do different kind of chores at home. I've got the children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop. Then chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I've got the shirts to press, the tots to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut. So you see, बहुत speedily इसकी rhyme चली है. Tend, mend, mop, shop, fry, dry, feed, weed, and then this is press, dress, cut, hut. So इतना speed से ये this shows a flow कि there is an unending series of different chores that a woman has to undergo at home. कि ना ख़त्म होने वाली एक लंबी सीरीज़ चलती है और सारे ही काम देखें यहाँ पे आप इतने एफर्ट physical and mental effort require करते हैं. Children to tend is a task which requires mental and physical effort. It is a whole day task because it's not easy to look after children because they don't have much sense. Clothes to mend, mentally and physically tiring effort. Floors to mop, फिज़िकल मूवमेंट बहुत मांगता है, ये एनर्जी मांगता है. फ़र्श की सफाई करना, क्लोथ्स टू मेंड कपड़े सीना, चिल्ड्रन टू टेंड इज़ टू लुक आफ्टर बच्चों की देखभाल करना, फूड टू शॉप जाके बाज़ार से ग्रॉसरी शॉपिंग करना डेली नीड की. ये सारे काम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एफ़र्ट मांगते हैं. नॉट ओनली फ़िज़िकल, मेंटल एफ़र्ट भी, पेशेंस भी मांगते हैं, हार्ड वर्क मांगते हैं, मसल एफर्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, एनर्जी आपकी मांगते हैं, टाइम भी. देन चिकन टू फ्राई, कुकिंग करना, दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क विच रिक्वायर्स अ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट. द बेबी टू ड्राई, बेबी इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट टास्क कि सारा दिन क्या ही ये एक task है because a baby needs care and affection and time and a lot of care. Company to feed, बहुत सारे लोगों का खाना बनाना होता है इसने. And the garden to weed, garden की सफाई, extra घास उस पे से निकालना. Shirts to press again it's a tiring task which requires a lot of physical effort. द टॉट्स टू ड्रेस, अब टॉट्स टू ड्रेस भी इसने इसलिए शामिल किया है कि ये भी आसान टास्क नहीं है. छोटे बच्चे ईज़िली ड्रेसअप नहीं होते. दे स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर ड्रेस एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. टॉट्स कहते हैं छोटे बच्चों को कपड़े पहनाना. शरारतें करते हैं, भाग जाते हैं, पहनना नहीं चाहते हैं, एक ड्रेस पहनाए उसको उतार देते हैं. सो ऑल दीज टास्क आर नॉट ईजी. दे केम टू बी कट, गन्ना काटना पड़ता है इसको. एंड आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट. सो हट इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ वुमन हु बिलोंग्स टू द पुअर क्लास. Maya Angelou was a African American poetess, writer, and this poem is about a woman who belongs to the poor class. And एक तो she is a woman and she is poor, that's why she is doubly suppressed. शाइन ऑन एंड देन ये जो था काफ़ी तेज़ी से चला था ये वाला पार्ट पोएम का. इसमें सारे राइमिंग वर्ड्स भी थे, एक के बाद एक अनएंडिंग सीरीज़ ऑफ चोर्स थे जो इसको करने थे इस वुमन को हु वर्क्स एट होम. एंड देन दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम. इसमें आप देखेंगी कि देर इज़ सम डिफरेंस. द फ्लो ओवर हेयर ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट दैट फास्ट. बीच में there are words which do not rhyme. Shine on me sunshine, rain on me rain, fall softly dewdrops and cool my brow again. So यहाँ पे rhyme भी नहीं कर रहे हैं words. चेंज हो गया है पैटर्न, अचानक से चेंज आया है और ये सारा जो एक जैसे चल रहा है ये बड़ी मोनोटनी शो कर रहा है और बड़ा एक जैसा शो करा रहा है कि एक के बाद एक अनएंडिंग सीरीज़ है. लेकिन यहाँ पे आप देखें स्टाइलिस्टिकली पोएम को देखें तो यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो गया है टोटली. जो फ्लो था वो ख़त्म हो गया है. एंड नाउ सारे काम करने के बाद शी इज़ एड्रेसिंग
sunshine to shine on her. She's addressing the rain to rain on her. और ड्यू ड्रॉप्स शबनम के कतरों से कह रही है कि उस पर गिरें. एंड कूल हर ब्रो अगेन, कि उसके माथे को ठंडा करें. सो शी इज़ एड्रेसिंग द नेचुरल एलिमेंट्स, कुदरत की जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ, जैसे सूरज की रोशनी है, बारिश है, शबनम के कतरे हैं, उनको कह रही है कि आके मुझे कंफर्ट करें, कंसोल करें, मुझे रिलैक्स करें. शी इज़ एड्रेसिंग दीज natural phenomena like storm blow me from here with your fierce wind, let me float across the sky till I can rest again. So storm, तूफान को एड्रेस करके कह रही है कि मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए अपनी अंधाधुंध तेज़ हवा के साथ. फर्स्ट इज यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग. लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, फ्लोट इज़ टू फ्लाई, हवा में मुझे उड़ा के ले जाए, टिल आई कैन रेस्ट अगेन. शी वॉन्ट्स टू हैव सम रेस्ट. सो दिस इज़ ऑल हर इमेजिनेशन. स्टॉर्म उसको उड़ा के नहीं ले जा सकता, लेकिन शी इज़ विशिंग फॉर द स्टॉर्म टू ब्लो हर away, because this is the only way that she can have some kind of relief or relaxation by through her imagination, and also through these natural elements of nature. She is addressing all the unnatural elements of nature. Fall gently, snowflakes, cover me with white, cold, icy kisses, and let me rest tonight. Now she is addressing the snowflakes, another natural element. ये बर्फ़ से, कि बर्फ़ जो गिरती है उससे, कि उसको कवर करे और मेरे ऊपर गिरे और मुझे कवर करे. और बर्फ़ क्योंकि ठंडी ठंडी लगती है, तो बर्फ़ के गिरने को वो कह रही है कवर मी विथ कोल्ड आइसी किसेस, के जिस तरह गिरती है और ठंडे ठंडे जो इसका फील होता है, टच. तो इट्स ऑल दीज थिंग्स दैट शी इज़ एड्रेसिंग टू कम्फर्ट हर, एंड ऑल दीज थिंग्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. Then she's saying sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you're all that I can call my own. So she's addressing all the elements of nature. Sun, rain, आसमान को, पहाड़ों को, बहीरों को, oceans को, पत्तों को, और पत्थरों को, सितारों के चमकने को, चांद के चमकने को, सूरज को, बारिश को, सबको कह रही है कि तुम ही हो जिनको मैं अपना कह सकती हूँ. ओवर हेयर शी हैज़ गॉट नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग, एनी पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, कि शी डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प, और she did not even expect help from any human being, any person. She did not expect from her husband, her children, or the older people in her house, क्योंकि वो इसकी हेल्प कर नहीं सकते. So she is just addressing the natural elements to come and console her, comfort her, relax her, to give her some kind of leisure and ease. और इन्हीं से ही वो एक comfort मांग सकती है, इन्हीं को idealize करती है. These are some questions. Discuss the dull and drab life of a working woman. सारी पोएम में आपने देखा कितने सारे काम होते हैं, कितनी मोनोटनी है उसकी लाइफ में, कोई चेंज नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई इन्जॉयमेंट नहीं, काम ही काम है. शी इज़ नॉट जस्ट बिजी, शी इज़ ओवरबर्डन्ड, एंड शी इज़ ओवरवर्कड एंड ओवरबर्डन्ड. काम से भी कुछ ज़्यादा ही हैं उसके काम, जो उसके बस में भी नहीं है. शी गेट्स टायर्ड एंड शी गेट्स एग्जॉस्टेड, एंड she has to undergo the same daily routine each and every day. Drab कहते हैं बहुत ही boring, monotonous, dull is uninteresting. ये काम ही काम है, बस काम ही काम है उसके. Write a character sketch of the woman in the poem Women Work. So this should not be difficult for you, कि she is a woman who is overworked, overburdened, और लंबी series of tasks आपने उसकी mention करनी है कि ये सारे काम कर रही है. सो उससे बहुत शी इज़ बिज़ी, एंड शी इज़, बिकॉज शी इज़ अ होम मेकर, शी हैज़ टू लुक आफ्टर अदर पीपल. कैरेक्टर स्केच में उसको अपने वुमेन की साइड से ही बताना है, एंड शी डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी लिविंग पर्सन, एंड शी इज़ जस्ट एड्रेसिंग द नेचुरल एलिमेंट्स टू कम एंड कम्फर्ट हर. ये उसके कैरेक्टर स्केच में आप लिखेंगे.
And why is she calling upon the natural elements to come and help her? Because she is calling the natural elements because she has got no expectation from any living being, any human being. She cannot expect it from her husband or her children because children have got no sense, and or from the elderly people living in her house because उन सबको तो खुद इसकी help चाहिए. They are dependent on her, in fact. So that is why she is not addressing any living being or any human being. She is addressing these natural elements to help her. Then you can note this question: woman work is an idealist poem. How can nature be a source of relief and refreshment for a domestic lady? वुमेन वर्क अ फेमिनिस्ट पोएम. फेमिनिज्म मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि एनी पीस ऑफ वर्क जिसमें बात हुई हो अबाउट द राइट ऑफ वुमेन, अबाउट द डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उस उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके राइट्स को, उनकी किसी भी चीज़ को हाईलाइट किया गया हो in this main about their rights and other issues, that is a feminist piece of work. And problems of women in our society, ये तो एक ऐसे टाइप हो गया प्रॉब्लम ऑफ women in our society. आइडियलिस्ट पोएम और ये बैक पे पोएम के जो है ये आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें. A woman gives vent to her disgust for the dull drab life of doing domestic chores. So she is giving vent to her feelings of disgust, disliking to her boring life. डल ड्रैब लाइफ है उसकी, जो घर डोमेस्टिक कहते हैं, घर के जो जितने उसे काम करने पड़े. एंड बट द ड्रजरी ऑफ द मैकेनिकल रूटीन हैज़ नॉट सप्रेस्ड हर कैपेसिटी टू इंडल्ज इन ड्रीम्स. लेकिन ये जो जितनी ज़्यादा उसकी ये बोरिंग और ये सारा डलनेस है सारे मैकेनिकल रूटीन की, उसने सप्रेस नहीं किया है. सप्रेस इज़ दबा देना उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी टू इंडल्ज मीन्स टू इन्वॉल्व इन डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ एन आइडियल लाइफ. सो इमेजिन कर रही है फिर भी वो, और इमेजिनेशन में ही रिलैक्सेशन चाह रही है. जैसे वो इमेजिन करती कि स्टॉर्म उसको उड़ा के ले जाए और आसमान में ही उड़े और रिलैक्स करे. She yearns to participate in nature around her. She longs for the blessings of sunshine, rain, and to give her sustenance and strength to live. She wishes to find herself in nature motion. So this is all I have told you. This poem is very important from both question answer point of view and from reference to the context point of view. क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं डिफरेंट तरह के. ये मैंने जल्दी में रफली नोट किए, या आप इधर से चाहे नोट कर लें. ये दो तो बैक के क्वेश्चंस हैं. आइडियलाइजेशन मीन्स टू आइडियलाइज समथिंग, किसी चीज़ को अपना आइडियल बना लेना, एग्जाम्पल बना लेना. वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है. जैसे ओवर हियर इन दिस पोएम शी आइडियलाइजेस द नेचुरल एलिमेंट्स. Do prepare reference to the context. In class I have told you the method of doing reference to the context. Learn the title and the name of the poetess by rote. क्या, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है रेफरेंस में गलत हो तो मार्क्स करते हैं. You know how to do context. In next poem I will again review about reference, context and explanation. Now because video time limit is up, so that's all for now.